आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 जख्मी। सड़क पर 2 कारों की हुई आमने सामने की टक्कर। एक कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ रही कार से टकरा गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ यह हादसा। सरकार के साथ बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की खत्म। सरकार ने ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की सभी शंकाओं को खत्म करने का भरोसा दिया। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर कांग्रेस के मेंबर्स के साथ बैठक की। उन्हें बताया कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। बैठक के बाद कमेटी के चेयरमैन मलकीत सिंह ने हड़ताल वापसी का ऐलान किया। कहा, सरकार ने विवादित सेक्शन कानून लागू नहीं होने का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है, इससे ड्राइवर सजग रहेंगे। अडानी हिंडनबर्ग केस में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे सुना सकता अपना फैसला। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने 24 नवंबर 2023 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड सरकार में बड़े बदलाव के संकेत। सीएम हेमंत सोरेन ने आज शाम 4:30 बजे बुलाई है विधायक दल की बैठक। झारखंड में सीएम पद को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा। कहा, हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देंगे। निशिकांत दुबे ने कहा, कल्पना सोरेन बनेगी नई मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, इस्तीफे और पत्नी को सीएम बनाने की खबर को खारिज किया। कहा, बीजेपी तैयार कर रही है एक झूठा नैरेटिव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया, झारखंड के विकास के कामों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है बैठक। झारखंड में सियासी संकट पर गवर्नर से जल्द मुलाकात करेंगे। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, गवर्नर से की जाएगी संवैधानिक संकट को रोकने की अपील। झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने सियासी संकट से किया इनकार। कहा, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। ईडी को पत्र लिखकर मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में पूछताछ होगी। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम दफ्तर से ईडी कार्यालय तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीएम केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर बीजेपी हमलावर। मनोज तिवारी ने कहा, ईडी के सवालों से डरते हैं केजरीवाल। मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा, ये वो लोग हैं जिनके मंत्री जेल में हैं। कोर्ट उनकी बेल को बार बार रद्द कर रहा है और ये कहते हैं वो ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सीएम केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का नोटिस मिलने पर कहा, कानून के मुताबिक करेंगे काम, लीगल टीम जवाब देगी। इंडिया अलायंस के संयोजक के लिए कांग्रेस नीतीश के नाम पर बनाएगी सहमति। आज सभी प्रमुख नेताओं से बात होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू नीतीश कुमार को मकड़ जाल में फंसा कर रखना चाहते हैं। गिरिराज सिंह बोले, लालू किसी भी तरह से नीतीश को संयोजक बनवाकर तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का तंज। इंडिया अलायंस के नेता हर बार इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, न कोई योजना है और न कोई वैचारिक एकता। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, इंडिया गठबंधन के लिए सनातन से घृणा करते हैं, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री आज दोपहर 12 बजे लक्षद्वीप के कावारत्ती जाएंगे। पीएम मोदी कावारत्ती में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दूरसंचार, ऊर्जा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम ने कहा, लक्षद्वीप में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरे के पहले दिन कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, अगत्ती समेत पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। लक्षद्वीप से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु को दी बड़ी सौगात। 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राम मंदिर के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, जब कार सेवा हो रही थी तब ये लोग घर में दुबक कर बैठे थे। फडणवीस ने कहा, मैं तीनों कार सेवा में गया, बदायूं की जेल में रहा। गर्व के साथ कहता हूं कि बाबर का कलंक गिरा तो मैं वहां मौजूद था। राम मंदिर पर बांटने वाली राजनीति पर सीएम योगी का करारा जवाब। कुछ लोग समाज में फूट डाल रहे हैं, हम एकता से करेंगे राष्ट्र का सशक्तिकरण। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र मंदिर के रूप में होगा राम मंदिर की पहचान। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा राम मंदिर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी मीटिंग। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बूथ लेवल पर अभियान चलाएगी बीजेपी। बिहार में बीजेपी की लवकुश यात्रा पर बोले तेज प्रताप यादव, बिहार की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़े मामले में 31 साल बाद गिरफ्तारी पर बवाल। बीजेपी आज पूरे कर्नाटक में करेगी प्रदर्शन। बीजेपी पर AIMIM का पलटवार।
हैदराबाद की जिन मस्जिदों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया उनका किया गया पुनर्निर्माण। ओवैसी सांप्रदायिक बयान ही देंगे, उनसे कुछ और अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान। ओवैसी के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा राम मंदिर पर ओवैसी का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। ओवैसी के बयान पर बोले संजय राउत, राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं कि किसी और धार्मिक स्थान पर कब्जा कर लिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा, लोग अयोध्या जाकर प्रेरणा ले, मैं कब जाऊंगा राष्ट्रपति तय करेंगे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण। पुजारी ने निमंत्रण मिलने पर जताई खुशी। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया। अयोध्या में रामलीला का आयोजन, मां नंदा महिला रामलीला समिति की महिलाओं ने लिया हिस्सा। राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने किया रामलीला उद्घाटन। महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। अयोध्या में चलाई जा रही इको फ्रेंडली गाड़ियां लोगों को करवा रही मंदिरों का दर्शन। बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे हैं इसे पसंद। जम्मू के रामबन में डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद ने किया रोड शो। लोगों से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में साथ देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, यूपी से एनडीए को सर्वाधिक सीटें मिली, ये हमारा फोकस है। सीटों के बंटवारे पर फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की लोगों से मुलाकात। लोगों ने बताई अपनी समस्याएं, सीएम ने जल्द निपटारे के लिए कहा। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी की मीटिंग, मूसी नदी के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। नानकरा मगुडा HMDA के अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक। सीएम ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। यूपी में 12 जनवरी से बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन, लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं पीएम का शुक्रिया करेंगी। पीएम मोदी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने दी जानकारी। भुवनेश्वर में ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स महोत्सव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हुए शामिल। पंजाब के लुधियाना में पुलिस चला रही है ऑपरेशन ईगल। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। नए साल को देखते हुए पुलिस की कई टीमें तलाशी अभियान में लगी। यात्रियों के बैग और सामानों की जांच की गई। लोगों से पूछताछ की जा रही है। संजय कुंडू की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख पद से हटाने के खिलाफ लगाई थी याचिका। ज्ञान माफी मस्जिद के मामले में महिला याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका लगाई। सील की हुई जगह की साफ सफाई करवाने की मांग की। रायपुर में महादेव ऑनलाइन सट्टे के मामले में ईडी ने पेश किया पूरक चालान। 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। अजमेर दरगाह के पास गिरी 4 मंजिला इमारत। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में ठंड और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। लखनऊ में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। देरी होने की वजह से 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कानपुर में तापमान में गिरावट और देखी जा रही। शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मनाली में विंटर कार्निवल की शुरुआत हुई। शहर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सीएम सुक्खू ने देश विदेश से आए सैलानियों का स्वागत किया। सांस्कृतिक तौर पर हिमाचल की विरासत को समृद्ध बताया। विंटर कार्निवल में निकाली गई झांकियां समाज को झांकियों के माध्यम से दिए जा रहे संदेश। पर्यटक इसका लुत्फ ले रहे हैं। मनाली की ड्रोन तस्वीर आई सामने। सड़कों पर दिखा गाड़ियों का लंबा काफिला। रिजर्व बैंक ने बैंक्स के सामने डिविडेंड के ऐलान पर रखा प्रस्ताव। 6% से ज्यादा से कम नेट एनपीए के वाले ही बैंकों को अब अनुमति होगी। LIC को मिला 116 करोड़ के जीएसटी का नोटिस। तेलंगाना के लिए 2017-2018 में कम भुगतान का नोटिस मिला। भारत साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन टेस्ट का आज से शुरू होगा। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है टीम इंडिया। सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में जीतना होगा। भारतीय टीम ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर तैयारी की। विराट कोहली ने लंबे 6 लगाए। कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का बचाव किया। कहा प्रसिद्ध की क्षमता पर उन्हें भरोसा है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को बताया बड़ी चुनौती। कहा आईसीसी को इसे बचाए रखने की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चयन से पहले रोहित विराट से बात करेंगे अजीत अगरकर। आईपीएल के दौरान 30 खिलाड़ियों की होगी निगरानी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट आज से शुरू होगा। पाकिस्तान ने इमाम और शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है।
भुवनेश्वर में चल रही सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन है। दीपा कर्माकर, राकेश कुमार पात्रा प्रतियोगिता में शामिल हैं। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने दर्ज की जीत, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को शिकस्त दी। शाहरुख खान की डंकी ने पार किया 400 करोड़ का आंकड़ा, वर्ल्ड वाइड की 400 करोड़ 40 लाख की कमाई। रजनीकांत को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, बीजेपी नेता अर्जुन मूर्ति ने साझा की पोस्ट। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, पति श्रीराम नेने के साथ पूजा अर्चना की।